जय जिनेन्द्र सभी से मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्ष मार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्म बुभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। आज ऊर्ध्वलोक विषय पर हमारी गोष्ठी यहाँ पर प्रारंभ होने वाली है, जो कि तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र के आधार से इस विषय को यहाँ पर विस्तृत विवेचन करेंगे विभिन्न वक्ता। तो इस गोष्ठी का प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए श्रीमती समता जी जैन आ जाएं। जय जिनेन्द्र सभी को। छोटा सा मंगलाचरण हम करना चाहते। देखो देखो अनंग रूप जिनवर का, देखन जानन हार। देखन जानन हार, केवल देखन जानन हार। सोदातम ज्ञानानंद गुणमय, केवल जानन हार। निज स्वरूप में लीन विराज, त्यों जग तारण हार। पर से भिन्न स्वयं में तन में, निज निज के जानन हार। लोकालोक सहज प्रतिभा से, सर्वज्ञ कहो व्यवहार। दर्पण सन्मुख जो जगवासी, देखे मुख अविकार। सन्मुख जगी प्रतीति में भी, देखन जानन हार। नहीं उपजे मरता, नहीं बंद मोक्ष करता। दिखा स्वयत परमात्म दृष्टि से, केवल जानन हार। जानन हार जनाए सहजी, प्रगटे तृप्ति अपार। अहो प्रभु परमार्थ रूप लख, हुआ सहज भव पार। दुर्वेदन सब मिटे प्रगट भयो, सो संवेदन सार। नहीं विकल्प बंध बंधक का, बंधन हो अविकार। देखो देखो अंग रूप जिनवर का, देखन जानन हार। देखन जानन हार, केवल देखन जानन हार। जैन जिनेन्द्र। बहुत अच्छा। मैं केवल देखने और जानने वाला हूँ, कुछ करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं करता धरता नहीं हूँ। ऐसा बहुत ही सुंदर संदेश मंगलाचरण के माध्यम से आपने दिया। बहुत अच्छा। और अब हम प्रारंभ करते हैं हमारी यह मंगलमयी गोष्ठी। तो चूंकि आचार्य उमा स्वामी ने इस तत्वार सूत्र ग्रंथ के अंदर 7 तत्वों का वर्णन किया है। सर्वप्रथम जीव तत्व का वर्णन किया है प्रथम 4 अध्यायों में। तो वह किस तरह से, उसमें भी प्रथम अध्याय में तो नेगम संग्रह, नेगम की प्रमाण नय की बातें ये चली हैं। लेकिन मुख्य रूप से इन तीन अध्यायों में, दूसरे तीसरे और चौथे अध्याय में जीव तत्व की ही चर्चा की है। और उसमें भी जीव कहाँ कहाँ रहते हैं ये सारी चर्चा आई है। और ये चर्चा करते हुए ही चौथे अध्याय में ऊर्ध्व लोक में जीव किस प्रकार से रहता है, कहाँ तक जाता है, ये सारी चर्चा इस चौथे अध्याय में हम अभी समझने वाले हैं गोष्ठी के माध्यम से, विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से।
तो गोष्ठी का प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम देव कितने प्रकार के होते हैं और उनमें कौन सी लेशाएं पाई जाती हैं, यह बताने के लिए सर्वप्रथम हमारी वक्ता आ रही हैं श्रीमती नमिता जी जैन। जय जिनेन दीदी, जय जिनेन सभी को। आज मैं चतुर्थ अध्याय के 3 सूत्रों पर बोलूंगी। मेरे सूत्र हैं पहला, दूसरा और 22। देवस चतुर्निकाया। देव 4 निकाय अर्थात 4 समूह वाले होते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। देववती नामकर्म के उदय से विभिन्न द्वीप, समुद्र और पर्वत आदि पर क्रीड़ा करते हुए जो उत्पन्न होते हैं उन्हें हम देव कहते हैं। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन तीनों को भवनत्रिक कहते हैं। भवनवासी मध्यलोक और अधोलोक में रहते हैं। मध्यलोक में ये भवन, भवनपुर आवास में रहते हैं और अधोलोक में ये रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग और पंख भाग में रहते हैं। ये 10 प्रकार के होते हैं। व्यंतर देव ये भी मध्यलोक और अधोलोक में रहते हैं। मध्यलोक में ये पर्वत, द्वीप, समुद्र, नगर, तिराहा, बाग, वन, घाट आदि असंख्यात स्थानों पर रहते हैं। अधोलोक में ये भी भवनवासी की तरह रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग और पंख भाग में रहते हैं। ज्योतिषी देव ज्योतिर्मय विमानों में रहते हैं। ये चित्रा पृथ्वी के 790 योजन की ऊंचाई से 900 योजन की तक फैले हुए हैं। वैमानिक देव विमानों में निवास करते हैं। ऊर्ध्व लोक के प्रथम पटल से सर्वार्थ सिद्धि तक रहते हैं। आदितस त्रिषु पीतांत लेश्या। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में कृष्ण, नील, कापुत और पीत लेश्या अपर्याप्त अवस्था में पाई जाती है। पर्याप्त अवस्था में एकमात्र पीत लेश्या होती है। लेशिया अर्थात कषायों से अनुरंजित भावों के परिणामों को लेशिया कहते हैं। ये 6 प्रकार की होती है। कृष्ण, नील, कापूत, पीत, पद्म और शुक्ल। इसमें से पहली 3 अशुभ लेशिया हैं और पीत, पद्म और शुक्ल शुभ लेशिया में आती हैं। देवों में भाव लेशिया का वर्णन है। कर्म भूमिया मनुष्यों और त्रियंश को मरते समय प्रारंभ की 3 अशुभ लेशिया होती हैं। अतः उनके मर वे मरकर भवनत्रिक में उत्पन्न होने पर अपर्याप्त अवस्था में 3 लेशिया उनमें 3 लेशिया पाई जाती हैं। इसलिए इनके पहली 4 लेशिया कही गई हैं। पीत तक की 4 लेशिया कही गई हैं। पीत, पद्म, शुक्ल लेशिया द्वित्रिशेषेषु। 2 युगलों में, 3 युगलों में तथा शेष के समस्त विमानों में क्रम से पीत, पद्म और शुक्ल लेशिया होती है। सौधर्म और ईशान में पीत लेशिया पाई जाती है। सानत कुमार और माहिंद्र में भी पीत लेशिया और पद्म लेशिया पाई जाती है। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव और कापिष्ट, ये इन 4 विमानों में पद्म लेशिया पाई जाती है। शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार में पद्म और शुक्ल लेशिया पाई जाती है। आनत, प्राण, आचुत, अच्युत में शुक्ल लेशिया पाई जाती है। ग्रैव्यक, अनुदिश और अनुत्तर में परम शुक्ल लेशिया होती है। सूत्र में मिश्र लेशिया का वर्णन नहीं किया गया है। जो मुख्य लेशिया है उनका ही वर्णन किया गया है। जो गौण लेशिया है, उनका वर्णन उसी में गर्भित है। इसी के साथ मेरा विषय पूर्ण होता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। पहला, दूसरा और 22वें सूत्र के आधार से इन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। तो जिसमें उन्होंने बताया कि देव 4 निकाय के होते हैं और भवनत्रिक देवों में कौन सी लेशाएं होती हैं और बाकी के सभी देवों में कौन कौन सी लेशाएं, वैमानिक देवों में कौन सी लेशाएं होती है, ये सारी बात उन्होंने बताई है। हाँ। अ, यह भी बताया उन्होंने कि ये देव कौन कौन से देव कहाँ कहाँ पर रहते हैं। चूंकि यह विषय में नहीं था उनके, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया है। ठीक है, क्योंकि विषय तो आगे आने ही वाला है, सब लोग बताने वाले हैं और अन्य वक्ता जो आएंगे वो बताएंगे। अ, अब जो आगे आने वाले वक्ता हैं वो थोड़ा ये ध्यान रखें कि आप किन किन सूत्रों के आधार से बोल रहे हैं। सर्वप्रथम ये इंगित कर दें ताकि श्रोताओं को समझ में आ सके, वो उन उन सूत्रों को निकाल कर बैठे ताकि वो भी उस सूत्र के माध्यम से उनका भी रिवीजन चलता रहे, है ना। लेश्या, चूंकि लेश्या का वर्णन था तो इसमें अपेक्षित था कि लेश्या क्या होती है और लेश्या का किस तरह से लागू होती है देवों में, ये सारा वर्णन इसमें आना चाहिए था। तो वो तो नहीं आ पाया है।
अब देखते हैं यदि और कोई बोलना चाहेगा लेशिया विषय पर तो वो भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे जो वक्ता हैं वो देवों के भेद, जो कि व्यवस्था की दृष्टि से देवों के भेद हैं, उसके बारे में बताने आ रही है रेणु जी फरीदाबाद। हाँ रेणु जी हैंड रेस कीजिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र सभी साधर्मी बहनों को। आज हम सब लोग तत्वार्थ सूत्र के अध्याय 4 की गोष्ठी के लिए एकत्रित हुए हैं। इस गोष्ठी में मेरा विषय है देवों के भेद। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। मेरे सूत्र नंबर में 3 और 4 पर बोलूंगी। इंद्र सामनिक त्रयस्त्रिश पारिषाद आत्मरक्ष लोक पालानिक प्रकीर्णाक अभियोगे किलविशाकेश चैकशय। ऊपर कहे गए 4 प्रकार के देवों में क्रमशः 10, 8, 5 और 12 भेद हैं। देवों के 10 सामान्य भेद इस प्रकार हैं। इंद्र सामनिक त्रयस्त्रिश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीत प्रकीर्णक अभियोग्य किलविशक आदि। इंद्र अन्य देवों में नहीं पाई जाने वाली असाधारण अणिमा महिमा आदि अनेक रिद्धियों से युक्त इंद्र है। जो परम ऐश्वर्य क्रिया रूप प्रवर्ता है वह इंद्र है। जैसे मनुष्य के इंद्र चक्रवर्ती राजा को सभी लोग इंद्र कहते हैं, उसी प्रकार अपने स्वर्ग में रहने वाले सभी देवों का स्वामी इंद्र है। सामनिक इंद्र के समान ऐश्वर्य से रहित होने पर भी आयु वीर्य परिवार भोग उपभोग आदि जिनके इंद्रवत होते हैं वे सामनिक हैं। अथवा जो इंद्र के पिता गुरु उपाध्याय के समान बड़े देव हैं वे सामनिक हैं। यद्यपि स्वर्गों में माता पिता आदि नहीं होते तथापि पदवी की अपेक्षा इन्हें पिता आदि के समान बड़े देव माना जाता है। इनकी सभी वस्तुएं इंद्र के समान होती हैं, अतः उन्हें सामनिक कहते हैं। त्रयस्त्रिश इंद्र के लिए मंत्री पुरोहित के समान शिक्षा देने वाले देव त्रयस्त्रिश हैं। ये संख्या में 33 होने के कारण त्रयस्त्रिश कहलाते हैं। पारिषद इंद्र की सभा में बैठने वाले देव पारिषद हैं, अथवा वहां मित्र के समान पछाड़ी दाब कर बैठने वाले इंद्र का अनुमोदन करने वाले देव पारिषद कहलाते हैं। आत्मरक्ष शस्त्र को धारण कर इंद्र के पीछे खड़े रहने वाले आत्मरक्षक हैं। जैसे यहाँ शस्त्रधारी सुभट राजा के पीछे खड़े रहते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग में इंद्र के पीछे बख्तर पहनकर अपने हाथ में शस्त्र लेकर आत्मरक्षक देव खड़े रहते हैं। परंतु प्रश्न यह उठता है कि देवगति में किस बात का डर है? देव किस लिए शस्त्र धारण करते हैं? यह तो सच है कि देवगति में किसी शत्रु का भय नहीं है, तथापि इंद्र की रिद्धि और उसके वैभव को बताने के लिए आत्मरक्षक देव शस्त्र धारण करते हैं। लोकपाल अपने स्वर्ग की पूर्वादि चारों दिशाओं में क्रमशः सोम यम वरुण कुबेर ये 4 देव कोतवाल या थानेदार के समान हैं। वे लोकपाल हैं। जैसे यहाँ कुमार्ग की प्रवृत्ति का निषेध करता है, उसी प्रकार स्वर्ग में लोकपाल देव जानना। अनीक इंद्र के हाथी घोड़ा प्यादा रथ गंधर्व नर्तकी वृषभ ये 7 प्रकार की सेना रूप देव अनीक हैं। जैसे यहाँ हाथी घोड़ा रथ प्यादा ये 4 प्रकार की सेना होती है, उसी प्रकार स्वर्गों में 7 प्रकार की सेना होती है। प्रत्येक सेना के पृथक पृथक 7 कक्ष होते हैं। सेना के पृथक पृथक भेदों को कक्ष कहते हैं। हाथी की सेना के 7 कक्ष इस प्रकार हैं। पहले कक्ष में 84 लाख हाथी, दूसरे कक्ष में इससे दुगने तथा इसी प्रकार 7 कक्ष में दुगने दूने हाथी होते हैं। 7वें कक्ष में 5,53,76,000 हाथी हैं तथा कुल 7 कक्षों में 1,06,68,000 हाथी हैं। इसी प्रकार दूसरी सेना में इतनी ही संख्या में घोड़े
तीसरी सेना में पैदल चलने वाले, चौथी सेना में रथों की, पांचवी सेना में सुंदर गान करने वाले गंधर्वों की, छठी सेना में सुंदर नृत्य करने वाली नर्तकियों की, तथा सातवीं सेना में इतने ही बैल होने से कुल 7,46,76,000 देव सेना है। यह सौधर्म इंद्र की सेना है। अन्य इंद्रों की सेना की संख्या इससे कम है। प्रकीर्णक, अपने स्वर्ग में निवास करने वाले इंद्र के देव प्रकीर्णक हैं। ये उसकी प्रजा के समान है और सब और फैलकर रहने से ये प्रकीर्णक कहलाते हैं। अभियोग्य, हाथी घोड़ा आदि वाहन रूप कार्य में प्रवृत्ति करने वाले देव इंद्र के दास अभियोग्य हैं। जैसे यहाँ राजा की गाड़ी रथ आदि सवारी होती है, उसी प्रकार स्वर्ग में अभियोग्य जाति के देव गाड़ी रथ घोड़ा इत्यादि अनेक सवारी रूप होकर इंद्र की सेवा करते हैं। किल्विषिक, इंद्र की सभा में प्रवेश के अधिकार से रहित नगर के अंत में रहने वाले चांडाल आदि के समान नीच जाति के देव किल्विषिक हैं। किल्विष, पाप कर्म, इन देवों के ऐसा ही पाप कर्म का उदय है जिससे देव गति में भी नीच होते हैं। चांडाल आदि के समान ये भी स्वर्ग के अंत में रहते हैं। इन्हें इंद्र की सभा में बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है। चौथा सूत्र है त्रायस्त्रिश लोकपाल वर्जिया व्यंतर ज्योतिष का। ऊपर जो 10 भेद बताए हैं उनमें से त्रायस्त्रिश और लोकपाल ये 2 भेद व्यंतर और ज्योतिषों में नहीं होते। उनके कुल 8 ही भेद होते हैं। उनमें जैसे इंद्र, सामनिक, पारिषद, आत्मरक्षक, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विषिक आदि जाति के देव। जय जिनेन्द्र। मेरा यहीं पर समापन होता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पूरा इन्होंने ये सब लिया है कि ज्योतिष में कौन कौन से 8 हैं और भवनवासी में कौन कौन से 10 हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विषय समाहित किया है आपने। फरीदाबाद से हमारे बीच में थी रेणु जी। और अब हमारा अगला विषय है, चूंकि पहले और दूसरे सूत्र पर बोलने वाले और भी वक्ता हैं, तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती सुलेखा जी जैन को, वह अपना विषय रखें। सुलेखा जी जैन, जो कि आगरा से हमारे बीच में हैं। जय जैन दीदी। आदरणीय दीदी एवं साध्वी सभी साधवी बहनों को मेरा शुद्धार्थ वंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्व सूत्र का चौथा अध्याय में अंतर्गत मेरी इस गोष्ठी में विषय है ऊर्ध्वलोक का वर्णन और देवों का स्वरूप, उनकी लेशाएं। देवास चतुर्निकाय। देव 4 प्रकार के होते हैं। अर्थात देव क्या, मतलब जिनके देवगति नाम कर्म का उदय होता है और देवों के मतलब दाढ़ी मूछ नहीं होती है और वो उनके पृथक विक्रिया रिद्धि होती है और वो उनका अकाल मृत्यु नहीं होती और उनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते हैं और बहुत सुंदर लावण्यमय होते हैं देव। निकाय, देवों के समूह को निकाय कहते हैं। ये देव 4 प्रकार के होते हैं, वनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। जो भवनों में रहते हैं वो भवनवासी देव हैं। ये होते हैं 10 प्रकार के, अश्रु कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, उदित कुमार, स्नित कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार, बात कुमार। अश्रु कुमार जो मतलब उनकी इनकी प्रवृत्ति क्या है, मतलब जो असुर कुमार होते हैं इनकी प्रवृत्ति होती है हिंसा में, प्रवृत्ति होती है इनकी। पहले नरक से तीसरे नरक तक नारकियों को लड़ाने का काम करते हैं और ये मतलब पंखवाग में रहते हैं। नाग कुमार, ये नाग नहीं होते हैं कि जैसे मतलब ये नाग हैं तो ये नहीं होते हैं। ये मतलब पातालोकवासी होते हैं और फड़ से उपलक्षित होते हैं। इनके फड़ का मतलब वो होता है मुकुट, जिससे इनकी पहचान हो जाती है। और ये पर्वत चंदन के वृक्षों पर रहते हैं। विद्युत कुमार बिजली की तरह चमकते हैं जी। सुपर्ण कुमार जिनके पंख शोभित होते हैं पंखों से, जो विक्रिया निमृत इनके पंख होते हैं। अग्नि कुमार जो पाताल लोक को छोड़कर क्रिया करने के लिए ऊपर जाते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव है ऊपर जाने का। बात कुमार जो तीर्थंकर के बिहार मार्ग को शुद्ध करते हैं। स्तुत कुमार हैं जो तीर्थंकर के बिहार मार्ग को विद्युत माला आदि से युक्त होकर गंधोदक की वर्षा करते हैं। दीप कुमार जो समुद्र में जाकर क्रिया करते हैं। और दीप कुमार जो दीपों में क्रिया करते हैं। दिक कुमार जो दिशाओं में क्रिया करते हैं। और व्यंतर देव जो मतलब नाना प्रकार की दिशाओं में
पर्वत, तालाब, वृक्षों पर रहते हैं। ये होते हैं 8 प्रकार के: किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। ज्योतिषी देव, जो ज्योतिर्मान होते हैं, उन्हें कहते हैं ज्योतिष देव। ये होते हैं 5 प्रकार के: सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे। चंद्रमा इंद्र है तथा सूर्य प्रतिंद्र है। वैमानिक देव, ये होते हैं ये देव विमानों में रहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: कल्पोपन, कल्पातीत। जहाँ पर इंद्र आदि की कल्पना होती है वो कल्पोपन है, जहाँ इंद्र आदि की कल्पना नहीं होती है वो कल्पातीत होते हैं। आदित्य, त्रिशु, पीतांत, लेस्या। लेस्या जो कषाय और योगा से अन्य परिणाम होते हैं उसको लेस्या कहते हैं। इनके 6 वेद हैं: कृष्णलेस्या, नीललेस्या, कापोतलेस्या, पीतलेस्या, पद्म और शुक्ललेस्या। और जो आदि की जो 3 निकाय हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इनमें पीत पर्यंत 4 लेस्या होती हैं: 3 अशुभ, 1 शुभ। अगर अपरिवात अवस्था हो, अपर्याप्त दशा है, तो 4 लेस्या होती हैं। पर्याप्त अवस्था में एक पीत लेस्या ही देवों की होती है। इस प्रकार देवों का स्वरूप समझते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः सिद्धे। जय जय दीदी। हाँ, बहुत अच्छा। इन्होंने अपना विषय पूरा रखने का प्रयास किया है, लेशिया वाला भी। पर लेशिया क्या होता है यह प्रश्न अभी उन्होंने परिभाषा तो बताई है, ठीक है, वो काफी उन्होंने प्रयास किया है लेशिया वाला विषय कंप्लीट करने का, बहुत अच्छा। अब जो आगे वक्ता आने वाले हैं वो ध्यान रखें कि केवल अपने विषय पर ही बोलें, क्योंकि जो आगे के विषय हैं वो तो विषय आने ही वाला है वापस, उनका फिर रिपीट होगा, दूसरे वक्ता जो बोलेंगे उनका फिर रिपीट होगा ना। जैसे कितने भेद हैं भुवनवासी के, तो ये सब अब आने वाला है आगे डिटेल में, तो वो उन्हीं वक्ताओं के लिए छोड़ दें। अब हमारा आगे का विषय है देवों के मैथुन संज्ञा। इस विषय पर अपना विचार रखने आ रही है उषा जी जैन ग्वालियर से। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र दीदी। अ, देवों के मैथुन संज्ञा मेरा विषय है। काय प्रविचारा आ ऐसा न, मुझे 3 सूत्रों पे बोलना है। काय प्रविचारा आ ऐसा न, शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा और परे प्रविचारा। भवनवासी से ईशान स्वर्ग तक काय प्रविचार होता है। उसके आगे शेष स्वर्गों में क्रमशः स्पर्श रूप शब्द और मन ये से प्रविचार होता है। इनके अतिरिक्त ऊपर के अहमिंदों में प्रविचार होता ही नहीं है। मैथुन सेवन की क्रिया को प्रविचार कहते हैं। ईशान नामक दूसरे स्वर्ग तक काय से प्रविचार होता है। तात्पर्य यह है कि भवनवासी वैंतर ज्योतिष देवों के तथा कल्पवासी देवों में सौधर्म और ईशान इन 2 स्वर्गों में मनुष्यों के समान शारीरिक क्रिया रूप मैथुन सुख होता है। स्पर्शन इंद्रियजन सुख होता है। सनत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग से के देव देवगणाओं के स्पर्श मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं और इसी प्रकार वहां से की देवियों भी देवों के स्पर्श मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट स्वर्ग के देव देवगणाओं के श्रृंगार आकृति विलास चतुराई और मनोग वेश तथा मनोग रूप के देखने मात्र से संतुष्ट रहते हैं। शुक्र महाशुक्र सतार और सहस्तार स्वर्ग के देव देवगणाओं के मधुर संगीत कोमल हास ललित कथन और भूषणों के कोमल कलख सुनने मात्र से ही संतुष्ट रहते हैं तथा आनत प्राणत आरन अच्युत स्वर्ग के देव अपनी देवनाओं का मन में संकल्प करने मात्र से ही संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट होते हैं। इसके ऊपर के कल्पातीत देवों के प्रविचार क्रिया होती ही नहीं है। तात्पर्य यह है
कि 16 स्वर्गों के ऊपर नव ग्रव्य, नव अनुदिशों और 5 अनुत्तर के विमानों के अहमंदों के मन में भी स्पर्श स्पर्शन इंद्रियों के जन विषय की कामना उत्पन्न नहीं होती है। वासना जन के पीड़ा के अभाव से वे सहज ही सुखी है। वहां के देवगनाएं भी होती ही नहीं है। इस प्रकार मेरा विषय। जय जितेंद्र। बहुत अच्छा। प्रॉपर पूरा लिखकर इन्होंने, बहुत अच्छा उस विषय को लिखकर और फिर पूरा यहाँ पर अपना वक्तव्य दिया है। बहुत ही बढ़िया। ये बताया इन्होंने। देखो इसकी टीका में भी आप लोग साथ में जिनवाणी खोलकर साथ में सुनते जाएं तो आपका भी रिवीजन होगा। इसकी टीका में भी देखिए, देवों में संतति की उत्पत्ति गर्भ द्वारा नहीं होती। वीर्य और दूसरी धातुओं से बना हुआ शरीर उनके नहीं होता, उनका शरीर वैक्रियक होता है। जैसा हमारा जी शरीर सही। है वैसा शरीर नहीं है उनका, उनका तो शरीर वैक्रियक है। जी। फिर क्या होता है उनका, केवल मन की काम भोग रूप वासना तृप्त करने के लिए वह यह उपाय करते हैं। उसका वेग उत्तरोत्तर मंद होता है, इसलिए थोड़े ही साधनों से वह वेग मिट जाता है। नीचे के देवों की वासना तीव्र होती है, इसलिए वीर स्खलन का संबंध नहीं होने पर भी शरीर संबंध हुए बिना उनकी वासना दूर नहीं होती। उनसे भी आगे के देवों की वासना कुछ मंद होती है। मतलब मनुष्यों से, जैसा मनुष्यों का काय प्रविचार होता है वैसा वहां पर नहीं होता। बहुत डिफरेंट होता है मनुष्यों से देवगति का। लेकिन उत्तरोत्तर और ऊंचे ऊंचे देवों में और बदलता जाता है ना, क्योंकि काम वासना और कम होती जाती है। बहुत अच्छा विषय हाँ। रखा उषा जी ने। और अब अपना विषय लेकर आगे आ रही हैं भवनवासी और व्यंतर देवों के प्रकार। कल्पना जी, दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली से। आदरणीय हाँ, बोलिए। आदरणीय दीदी एवं सभी बहनों को मेरा शुद्धात्म वंदन। मेरा विषय है सूत्र नंबर 3, 10, सूत्र नंबर 10 और सूत्र नंबर 11। जैसा कि सभी को विदित है, हमारी तत्व सूत्र की गोष्ठी आज प्रारंभ हुई है। उसमें मैं अपना विषय प्रारंभ करती हूँ। सूत्र नंबर 3, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पन पर्यंता। 4 प्रकार के देवों में प्रभेद। भवनवासी देवों के 10 वेद हैं। व्यंतर देवों के 8 वेद होते हैं। ज्योतिषी देवों के 5 वेद हैं। और वैमानिक देवों में से जो कल्पन अर्थात 16 स्वर्ग के वासी देव हैं, उनके 12 वेद हैं। पहले स्वर्ग का स्वधर्म, दूसरे का ईशान, तीसरे का सनत कुमार, चौथे का महेंद्र, पांचवे छठवें का एक ब्रह्म, सातवें आठवें का लांतव, नौवें दसवें का महाशुक्र, 11वें 12वें का सहस्तार, 13वें का आनत, 14वें का प्राणत, 15वें का आरण, 16वें का अच्युत है। इनमें स्वधर्म, सानत, ब्रह्म, शुक्र, आनत और आरण, ये 6 दक्षिणेन्द्र हैं। और ईशान, महेंद्र, लांतव, सतार, प्राणत और अच्युत, ये 6 उत्तरेंद्र हैं। किंतु इन्हीं कल्पवासियों के इनके निवास स्थान की अपेक्षा 16 भेद हैं। सूत्र नंबर 10, भवन वासिनो सुर नाग विद्युत सुपार्ण बात स्तनितो दधि दीप दिक कुमारहा। यह भवन लोक अधोलोक में स्थित प्रथम पृथ्वी रत्न प्रभा के 3 खर पंख अबहुल भागों में से प्रथम भाग 1600 योजन मोटा व द्वितीय भाग 84 योजन मोटा, कुल 1 लाख योजन मोटाई वाले स्थान में स्थित है। भवनवासी देवों के निवास स्थान 3 प्रकार के हैं। भवन, भवनपुर, आवास। रत्नप्रभा पृथ्वी में भवन है। द्वीप समुद्रों के ऊपर भवनपुर हैं। तालाब, पर्वत व वृक्षादि के ऊपर आवास हैं। भवनवासियों में नाग कुमार आदि 9 भेद वाले देव रत्नप्रभा पृथ्वी के प्रथम खर भाग में रहते हैं, तथा उन्हीं में से असुर कुमार जाति के देव पंख भाग में रहते हैं। 45 लाख योजन छोड़कर रहते हैं।
इसी तरह नाग कुमार आदि भवन, भवनपुर, आवास इन तीनों स्थानों पर रहते हैं, किंतु असुर कुमार देव केवल अधोलोक में ही रहते हैं। भवन वासियों के भवन अधोलोक में मनुष्य लोक प्रमाण स्थान छोड़कर होते हैं। मनुष्य लोक के नीचे कोई भवन नहीं है। चित्रा पृथ्वी से 2000 योजन नीचे जाकर अल्प रिद्धि धारक देवों के भवन हैं। 1 लाख योजन नीचे जाकर मध्यम रिद्धि धारक देवों के भवन हैं। 42,000 योजन नीचे जाकर महारिद्धि धारक देवों के भवन हैं। जिनका निवास भवनों में निवास करना है वे भवनवासी देव कहे जाते हैं। अंतरंग कारण देवगति नामकर्म का उदय है, और बाह्य कारण स्वेच्छा से ब्राह्मण कीड़ा आदि करने में जो दिव्य होते हैं वे देव कहलाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही अवस्था रहती है, अतः अवस्था से सभी कुमार हैं। भवनवासी देवों की वेशभूषा, अस्त्र शस्त्र, बातचीत करना, खेलना कूदना वगैरह कुमारों की तरह ही होता है, इसलिए इनको कुमार कहते हैं। इनके 10 वेद हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार, दिक कुमार। असुर कुमार जिनकी हिंसा आदि अनुष्ठानों में रति है वे असुर हैं। ये प्रथम 3 नरक पृथ्वियों तक जाकर नारकियों को भिड़ाने का काम करते हैं। नाग कुमार ये पाताल लोकवासी भवनवासी देव हैं। ये फण से उपलक्षित नाग कहलाते हैं। ये पर्वत चंदनादि वृक्षों पर रहने वाले देव नाग कुमार कहलाते हैं। विद्युत कुमार जो विद्युत अर्थात बिजली की तरह चमकते हैं। सुवर्ण कुमार जिनके पंख सुशोभित होते हैं, ये विक्रिया निर्मित पंख होते हैं। अग्नि कुमार जिनका निवास पाताल लोक में होने पर भी उसे छोड़कर कीड़ा करने के लिए ऊपर आते हैं, जिनका स्वभाव है ऊपर गमन करना। बात कुमार बात अर्थात वायु जो तीर्थंकर के विहार मार्ग को शुद्ध करते हैं। स्तनित कुमार तीर्थंकर की भूमि के चारों ओर मंदार माला आदि से युक्त होकर गंधोदक वर्षा करते हैं। उदधि कुमार जो समुद्र में जाकर कीड़ा करते हैं। दीप कुमार जो दीपों में कीड़ा करते हैं। दिक कुमार जो दिशाओं में कीड़ा करते हैं। भवनवासी देवों की पहचान के लिए चिन्ह। असुर असुर कुमार का चिन्ह चूड़ामणि, चैत्य वृक्ष, अश्वपथ, रंग कृष्ण। नाग कुमार का चिन्ह सर्प, चैत्य वृक्ष, सप्तवर्ण, रंग काला श्यामल। विद्युत कुमार का चिन्ह वज्र, चैत्य वृक्ष, प्रियंगु, रंग बिजली सदृश। सुपर्ण कुमार का चिन्ह गरुण, चैत्य वृक्ष, सालमली, रंग श्याम। अग्नि कुमार का चिन्ह कलश, चैत्य वृक्ष, पलाश, रंग अग्नि ज्वालावत। बात कुमार का चिन्ह तुरंग, चैत्य वृक्ष, राजद्रुम, रंग नील कमलवत। स्तनित कुमार का रंग चिन्ह स्वास्तिक, चैत्य वृक्ष, कदम्ब, रंग काला श्याम वर्ण। उदधि कुमार का चिन्ह मगर, चैत्य वृक्ष, बेतस, रंग काला श्याम वर्ण। दीप कुमार का चिन्ह हाथी, चैत्य वृक्ष, जामुन, रंग श्याम। दिक कुमार का चिन्ह सिंह, चैत्य वृक्ष, शिरीष, रंग श्यामल। चैत्य वृक्षों की चैत्य वृक्ष देवों की परिचर्या ग्रह के सामने होते हैं। चैत्य वृक्षों की गहराई 1 कोस है। स्कंद की ऊंचाई 1 योजन है। शाखाओं की लंबाई 4 योजन की होती है। वृक्ष में रत्नों की शाखाएं तथा मणिमय पत्ते होते हैं।